Hi students and good evening and welcome to your next class of subject and predicate. लेकिन इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट पे जाऊं, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया व्हाट इज सब्जेक्ट, तो थोड़ा एक बार हम लोग उसको रिमाइंड कर लेते हैं, दिमाग में आ जाएगा। व्हाट इज सब्जेक्ट, अगर कोई आपसे सवाल करे सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, तो आप कैसे जवाब देंगे? सब्जेक्ट इज समबडी और समथिंग ऑफ विच वी टॉक और स्पीक अबाउट। यानी कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति हो, जानवर हो, वस्तु हो, जिस चीज़ के बारे में हम लोग सेंटेंस में बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया है, आज भी मैं कुछ दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ऑफ whom वी आर टॉकिंग अबाउट राम। राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। राम इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो वो सब्जेक्ट हो गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। आउल इज एन अगली बर्ड। उल्लू एक बदसूरत चिड़िया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आउल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आउल इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स आपको दिए थे कि सब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सेंटेंस। दैट मीन्स इट कैन बी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और इट कैन बी एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एज वेल। बीच में भी आ सकता है सब्जेक्ट, लास्ट में भी आ सकता है, और पहले तो होता ही है। जैसे हु आर यू टू से सो, तुम कौन होते हो इस तरह से बोलने वाले। तो हु आर यू टू से सो, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? यू। एंड यू सी यू हैज कम इन द मिडल। हु आर के बाद यू है, टू से सो बाद का वर्ड से, यानी बीच में आया। ओके, तो इस तरह से सब्जेक्ट कहीं भी सेंटेंस पे आ सकता है। ये दूसरा पॉइंट था, मैंने आपको बताया था। तीसरा मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कैन बी ऑफ वन वर्ड or more than one word. Let me give you some example. A chain of gold is very expensive. एक सोने का जो चेन होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। Now, what is the subject in this sentence? A chain of gold. एक सोने का चेन। तो ये देखिए एक वर्ड नहीं है, बल्कि 1 2 3 a chain of gold, 4 words. 4 words का ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है सेंटेंस में, राइट। और सब्जेक्ट क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा। और सब्जेक्ट कैन बी द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब ऐसी चीज़ों का भी नाम हो सकता है जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ओनली वी कैन फील। ओके, इट कैन बी नेम ऑफ सच थिंग्स एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। जो पार्ट बच गया था विच इज कॉल्ड प्रेडिकेट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विधेय। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, कॉपी से बताऊंगा, जिससे आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप अच्छी तरह से समझ सकें। कमाल। तो स्टूडेंट्स, प्रेडिकेट, व्हाट इज प्रेडिकेट? देखिए मैंने यहाँ आप लोग को एक बार डेफिनेशन में बताया है, देख लीजिए एक बार फिर से। सब्जेक्ट समबडी और समथिंग ऑफ विच वी टॉक अबाउट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं प्रेडिकेट पे, डिटेल में जाएंगे। अच्छे से देखिएगा वीडियो को और समझने का प्रयास करिएगा। ओके, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब होता है व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। व्हाट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी जो भी चीज़ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। अगर प्रेडिकेट जो है वो प्रेडिक्ट शब्द से बना, और प्रेडिक्ट का मतलब होता है टू से समथिंग। ओके, उससे से बना ये प्रेडिकेट। अगर हिंदी में उसकी जानकारी हम लेना चाहेंगे तो प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। ओके, नाउ लुक द एग्जाम्पल्स, आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल्स। इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें कौन राइज करता है? ईस्ट में, पूरब में कौन उगता है? सन। तो ये सब्जेक्ट हो गया, मैंने स्पेसिफाई किया, देखिए डिवाइड सेपरेट करके। सन सब्जेक्ट है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, और मैंने स्पेसिफाई किया है कि राइजेस इन द ईस्ट, ये कहा गया सन के बारे में, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, कि सन पूरब में उगता है।
नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, द एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। यहाँ भी मैंने स्पेसिफाई किया है सेपरेट करके, देखिए एरोप्लेन्स सब्जेक्ट हो गया, व्हाट फ्लाइज इन द स्काई, एरोप्लेन, तो सब्जेक्ट हो गया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एरोप्लेन। और एरोप्लेन क्या करता है, व्हाट इज सेड अबाउट द एरोप्लेन, दैट इट फ्लाइज इन द स्काई, कि वो आसमान में उड़ता है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। गेटिंग स्टूडेंट्स, डू यू फॉलो? नाउ लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल। नाउ व्हाट आर वेरी ब्यूटिफुल, दीज फ्लावर्स, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए मैंने एस लिखा है। और व्हाट इज सेड अबाउट दीज फ्लावर्स, दैट दीज आर वेरी ब्यूटिफुल, वो बहुत सुंदर हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि यही कहा गया है फूलों के बारे में। फोर्थ एग्जाम्पल में, व्हाट आर यू डूइंग, नाउ यहाँ पे देखिए यू इज सब्जेक्ट, वेयर एज व्हाट आर डूइंग ये सब प्रेडिकेट पार्ट है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर इन अ सेंटेंस, बीच में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, वैसे ही प्रेडिकेट कैन बी एनीवेयर इन अ सेंटेंस, मतलब वो आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। चूँकि सब्जेक्ट बीच में आ गया तो प्रेडिकेट सेपरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए वो चीज़ है, ये फर्स्ट वाला पार्ट प्रेडिकेट है, व्हाट आर, और डूइंग प्रेडिकेट है, वेयर एज यू सब्जेक्ट हो गया। नाउ सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर यकीन करते हैं, सीइंग सब्जेक्ट हो गया, एंड व्हाट इज सेड अबाउट सीइंग, दैट इट इज़ बिलीविंग, जो हम देखते हैं वो हम बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, नाउ कुड शी हेल्प मी, क्या वह हमारी मदद कर सकता है, तो कुड हेल्प मी ये प्रेडिकेट हो गया, कुड हो गया और हेल्प मी प्रेडिकेट हो गया, वेयर एज शी सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज शी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये शी सब्जेक्ट हो गया, और क्या पूछा जा रहा है कि वह क्या हमारी मदद कर सकती है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। 8 में देखिए, दिस केक इज प्रिपेयर्ड बाय शिल्पा, व्हाट इज प्रिपेयर्ड बाय शिल्पा, दिस केक, तो ये सब्जेक्ट हो गया। व्हाट इज सेड अबाउट दिस केक, दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय शिल्पा, क्या बोला गया केक के बारे में कि शिल्पा ने इसको बनाया है, इज प्रिपेयर्ड बाय शिल्पा, प्रेडिकेट हो गया। वैसे ही 9 में देखिए, नो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट प्ले क्रिकेट प्रेडिकेट हो गया। हाउ डे यू से सो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से कहने की, तो यू देखिए सब्जेक्ट हो गया, और हाउ डे से सो ये प्रेडिकेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात और आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आप पकड़ेंगे कि प्रेडिकेट पार्ट कौन सा होगा और सब्जेक्ट पार्ट कौन सा होगा। ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, आप लोगों को बहुत आइडिया हो गया होगा, लेकिन एक और आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि प्रेडिकेट पार्ट जो होता है वो पहले आप सब्जेक्ट पार्ट को हटा देंगे, उसके बाद जो भी हिस्सा बचेगा वर्ब से, यानी जहाँ से वर्ब होगा वहाँ से लास्ट तक पार्ट प्रेडिकेट होगा, क्योंकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो ये वर्ब आता है, जैसे ये राइजेस है ना, ये वर्ब है, वर्ब का क्या काम है एक सेंटेंस में, इट स्टेट्स अबाउट एन एक्शन, इट स्टेट्स अबाउट अ बीइंग ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी ये एक्शन के बारे में बताता है, टाइम के बारे में बताता है, और बीइंग कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी एक तरह से समझ के चलिए कि जो वर्ब होता है वो बहुत कुछ बताता है, ये बोलने वाला वर्ड होता है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, प्रेडिकेट, तो बोलने वाला वर्ड प्रेडिकेट में होगा तभी तो प्रेडिकेट होगा। तो यानी वर्ब को आप सेपरेट नहीं करेंगे, यानी अगर द सन के साथ राइजेस जोड़ देंगे कि आप सोचेंगे कि द सन राइजेस सब्जेक्ट है, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी वर्ब होगा वहाँ से लेकर लास्ट तक वो प्रेडिकेट पार्ट होगा। इन द सेकेंड सेंटेंस आप देखिए, द एरोप्लेन्स फ्लाइज, यहाँ वर्ब कौन सा है, फ्लाइज, ये एक्शन स्पीकिंग वर्ब है, वर्ड है, तो ये यहाँ से लेकर लास्ट तक प्रेडिकेट है। थर्ड वाले में देखिए कौन सा वर्ब है, आर इज अ वर्ब, यहाँ से लास्ट तक प्रेडिकेट पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, मुझसे सवाल करें, क्वेश्चन करें, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं आज आप लोगों को इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और आप लोग ज़रूर से इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ सिंसियर यू आर इन स्टडीज़, आप कितने सिंसियर हैं और आप कितने इंटेलिजेंट हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पढ़ के देता हूँ। द टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बाघ हमारे देश का, इंडिया का नेशनल एनिमल है। इसको आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया, सब्जेक्ट को अलग करेंगे, उसके नीचे एस लिखेंगे, और प्रेडिकेट को अलग करेंगे, उसके नीचे पी लिखेंगे, एस पी, ठीक है। व्हाट डज राहुल लाइक टू डू मोस्ट,
इसमें आपको सब्जेक्ट बोलना है और प्रेडिकेट को अलग करना है, जैसे मैंने किया हाउ इंटेलिजेंट यू आर। इसमें भी आपको वही करना है, सब्जेक्ट को अलग करके एस लिखना है, प्रेडिकेट को अलग करके पी लिखना है। ऐसा करके मैंने आपको 5 सेंटेंस दिया। द गंगा इज़ अ सीक्रेट रिवर एंड आउल इज़ एन अगली बर्ड। ये आप अच्छे से मेरे वीडियो को देखेंगे, मैटर को समझेंगे अच्छे से, ओके, और इसको सॉल्व करेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका जवाब, और अपना साथ साथ में नाम भी लिखेंगे, और इफ़ पॉसिबल संभव है तो अपना क्लास भी लिखेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को ना भूलें, ओके। थैंक यू।